अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम जानते हैं कि 20th सेंचुरी फ़िक्शन की अगर ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज़ के ऊपर हम निगाह डालें तो एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर का नाम ज़रूर आता है। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो नॉवलिस्ट हैं E.M. फॉस्टर वो D.H. लॉरेंस और जैन जॉयसी के लेवल पर तो नहीं, लेकिन 20वीं सदी फ़िक्शन के अंदर उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकाम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम E.M. फॉस्टर को एज ए नॉवलिस्ट डिस्कस करेंगे। जो बुनियादी रैशनल होगा हमारी वीडियो का वो ये होगा कि उनका जो राइटिंग स्टाइल है उसका इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने पेश किया जाए। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न किए बगैर वीडियो को कर देते हैं हम स्टार्ट। इससे पहले कि हम अपने मेन इशू ऑफ कंसर्न की तरफ चलें, हम वॉल्टर एलन की एक सिग्निफिकेंट कोटेशन देखेंगे कि जिससे हमें E.M. फॉस्टर का लिटरेरी स्ट्रेचर समझ आ सकता है। फॉस्टर इज़ अ नॉवलिस्ट डिफ़िकल्ट टू असेस, ही कैन बी ईजिली ओवर एस्टिमेटेड एज अंडर एस्टिमेटेड। तो जो हायरार्की में सबसे पहला फीचर है उनके राइटिंग स्टाइल का वो उनकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन है। प्लॉट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लॉट किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। इसी की बुनियाद पर कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके दरमियान एक टग ऑफ वॉर जन्म लेती है और जो आपकी स्टोरी लाइन है वो चलती है। तो E.M. फॉस्टर का जो प्लॉट था उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ तब्दील थी, तो फॉस्टर ने क्या किया था कि स्टोरी और प्लॉट के दरमियान एक डिस्टिंक्शन कायम की थी। अब ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। नंबर वन टर्म हमारे पास स्टोरी है। स्टोरी क्या होती है? स्टोरी मेनली एग्जिस्ट इन टाइम सीक्वेंस वाइल प्लॉट सिग्निफाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टोरी क्या होती है? स्टोरी या कहानी होती है टाइम सीक्वेंस जो टाइम डिपेंडेंट होती है, यानी कोई एक इवेंट होता है उसको रिप्लेस करता है कोई दूसरा इवेंट, जबकि जो प्लॉट होता है उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स मज़ीद इंडोर्स हो जाएं। स्टोरी की एग्ज़ाम्पल देखें। द किंग डाइड देन द क्वीन डाइड। अब इसके अंदर दो इवेंट्स हो रहे होते हैं। किंग पहले मरता है और उसके बाद क्वीन मरती है, यानी किंग के मरने के बाद क्वीन मरती है। तो दोनों टाइम बाउंड फिनोमेनाज हैं, इसके अंदर कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। नंबर सेकंड पे हम प्लॉट देखते हैं। द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड बिकॉज ऑफ ग्रीफ। अब इसके अंदर किंग मर जाता है और जो क्वीन है वो भी मर जाती है, लेकिन किसकी वजह से मर जाती है? किंग के मरने का जो ग्रीफ होता है, जो गम होता है, तो उसकी वजह से मर जाती है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसके अंदर आ गया। अब जो E.M. फॉस्टर का प्लॉट है वो ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है और समटाइम्स वो डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसकी वजह यह है कि जो इंट्रिकेट किस्म के कॉम्प्लेक्स किस्म के थॉट प्रोसेस होते हैं उनके प्लॉट के अंदर, जो सिंबलिज़म होता है वो उनके प्लॉट को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देता है और उसे समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। जब आप अ पैसेज टू इंडिया को पढ़ते हैं तो आपको कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप ज़्यादातर मिसिंग नज़र आता है। हालांकि उनके बहुत सारे वर्क्स हैं कि उनके अंदर कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन इस वर्क के अंदर ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप आपको मिसिंग नज़र आता है। अब सेकंड फीचर उनके राइटिंग स्टाइल का कैरेक्टराइजेशन है। अब कैरेक्टराइजेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसके थ्रू जो आपका ऑथर है, जो आपका नॉवलिस्ट है, वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सपोज करता है आपके सामने। अब जो नॉवलिस्ट है हमारा E.M. फॉस्टर, उसके कैरेक्टर्स को देखें तो वो ज़्यादातर टाइप्स और फ्लैट कैरेक्टर्स हैं और वो राउंड कैरेक्टर नहीं है। फ्लैट कैरेक्टर इस तरीके से हैं कि उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही होती, यानी वो बिगनिंग से लेकर एंड तक एक जैसे होते हैं, यानी वो राउंड कैरेक्टर्स नहीं होते। उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो दो ग्रुप्स के अंदर आते हैं। E.M. फॉस्टर के अगर वर्क्स को हम देखें तो उनके कैरेक्टर्स दो ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर आते हैं, क्रोटेशियंस एंड वाइटलिस्ट। क्रोटेशियंस कंजर्वेटिव और हार्ड लाइनर्स होते हैं। उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो कंडीशन होता है, यानी उनकी जब पर्सनैलिटी एक दफ़ा बन जाती है तो उसी पर्सनैलिटी को वो बिगनिंग टिल एंड लेकर चलते हैं। उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही होती, वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। वो ज़्यादातर फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं। रॉनी हिस्लॉप का कैरेक्टर आपके सामने है जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का। उसके अलावा टर्टन्स का कैरेक्टर है। उसके अलावा मेजर कैलेंडर का भी कैरेक्टर कुछ ऐसा है। वाइटलिस्ट वो पीपल हैं कि जिनकी कॉन्शियसनेस अलाइव होती हैं, यानी उनके अंदर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती।
वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। अ पैसेज टू इंडिया को अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर ऐसे राउंड कैरेक्टर्स आपको नज़र आएंगे कि जो अपनी शख्सियत को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जिनका ज़मीर ज़िंदा है। वो माशरे में, सोसाइटी में होने वाले जुल्म सितम को देख कर उनकी कॉन्शियसनेस मज़ीद अलाइव हो जाती है और वो उसके लिए कुछ सिग्निफिकेंट और रेडिकल स्टेप्स लेना चाहते हैं। जैसे मिस्टर फील्डिंग का कैरेक्टर है जो कि एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और मिसेस मूर का कैरेक्टर है जो रियल इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। यानी ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये रेसिस्ट नहीं होते। अगर ये रेसिस्ट थे भी तो उनकी शख्सियत में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है और वो रेसिस्ट नहीं रहते। ये कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि राउंड कैरेक्टर्स हैं। दे कैन लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, यानी जो पास्ट के अंदर हुआ होता है, अगर पास्ट के अंदर उनकी पर्सनैलिटीज़ के अंदर कुछ ईवल्स इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं तो उनसे वो छुटकारा पा लेते हैं। अब रियलिज़म एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। रियलिज़म आपके सामने क्या चीज़ होती है? रियलिज़म होती है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन लिटरेचर। अब चौसर का रियलिज़म देखें, वो और रियलिज़म है जो कैंटरबरी टेल्स में उसने दिया। उसके लिए भी अलग डेजिग्नेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। जबकि ई.एम. फॉस्टर का जो रियलिज़म है वो एक अलग किस्म का रियलिज़म है। हमने क्या करना है कि रियलिज़म के कंसेप्ट को इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्टाइल ऑफ फॉस्टर अंडरस्टैंड करना है। फॉस्टर को ज़्यादातर नेचुरलिस्ट और रियलिस्ट के तौर पर जाना जाता है लिटरेरी सर्कल्स के अंदर। अपेरेंटली जो फॉस्टर का नावल है वो रियलिस्टिक नावल है, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ डाइग्रेशंस भी नज़र आती हैं। यानी कि वो रियलिज़म का जो कंसेप्ट है, जो डॉगमास हैं, उनको वो प्रीच करता हुआ तो नज़र आता है, लेकिन बाज़ औक़ात उससे वो रुगरदानी भी कर जाता है और उससे वो फिर भी जाता है। सडन एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड एक्सीडेंट्स आर प्रेवेलेंट इन हिज वर्क। अब वायलेंस और एक्सीडेंट्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि उसका जो वर्क है वो रियलिज़म पर ज़्यादातर बेस्ड नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर फिक्शनल एलिमेंट ज़रूर होता है। A Passage to India is a faithful depiction of Anglo-Indian relations, but the novel is more philosophical and symbolic than realistic. A Passage to India क्या है? A Passage to India मास्टर और स्लेव्स के दरमियान के जो रिलेशनशिप हैं उन्हें ज़ाहिर करता है। मास्टर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। स्लेव्स कौन थे? लोकल इंडियंस थे। तो अगर प्लॉट को हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो नावल है वो रियलिस्टिक नहीं है, रादर वो नावल फ़िलोसॉफ़िकल और सिम्बॉलिक है। मोरालिटी से क्या मुराद है? मॉरलिस्ट एक ऐसा आदमी है कि जो कि प्रीचिंग करता है, किसी भी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है। तो मॉरलिस्ट के तौर पर जो हमारे नावलिस्ट हैं वो माशरे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके फेवर में नहीं हैं, जैसे कि कुछ कन्वेंशंस हैं, जैसे वर्शिप्स हैं, जैसे स्नॉबिश एटीट्यूड है, उसके फेवर में वो बिल्कुल नहीं हैं। कुछ क्रिटिक्स उन्हें प्रोपेगेंडिस्ट के तौर पर जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ये था कि वो गॉस्पेल ऑफ गुड रिलेशनशिप्स और इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें बिटवीन मास्टर्स एंड स्लेव्स। तो इसकी वजह से उनका जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसमें से ये वर्क्स निकले कि जिसके अंदर उन्होंने प्रीचिंग शुरू कर दी और वो मॉरलिस्ट के तौर पर सामने आए। सिंबलिज़म एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्ट्राइकिंग फ़ीचर होता है किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर। अगर किसी भी वर्क को आपने जज करना है, उसकी लिटरेरी सिग्निफिकेंस देखनी है, उसकी लिटरेरी वर्थ देखनी है, तो उसके अंदर सिंबलिज़म को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अगर आपने एक अच्छा लिटरेचर का स्टूडेंट बनना है तो आपको क्रिटिकली सिंबलिज़म को एवेलुएट करना आना चाहिए। जब तक आप सिंबलिज़म को इंटरप्रेट करके उसे एवेलुएट नहीं करना सीखेंगे तो आप लिटरेचर के कभी भी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। तो symbolism is a striking aspect of his writing. At times his symbols are difficult to understand because of their complexities. Sometime E.M. Foster जो है वो बहुत ज़्यादा difficult symbols को इस्तेमाल करता है कि जिन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जो टाइटल है A Passage to India वो सिम्बॉलिक है। सिम्बॉलिक किस तरीके से? A Passage to India। अब इसके अंदर पैसेज का वर्ड क्या है? पैसेज का वर्ड लिंक या रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी किस लिंक की बात की जा रही है? ये एक ऐसा लिंक है कि जो कि मास्टर्स और स्लेव्स के दरमियान, ब्रिटिशर्स और लोकल इंडियंस के दरमियान होना चाहिए, हो सकता है और उसकी अशद ज़रूरत है। इसके अलावा जो डिवीज़न है नावल की वो भी सिंबॉलिक है नेचर में। नावल को डिवाइड किया जाता है 3 ब्रॉडर डिवीज़न में, मॉस्क की डिवीज़न में, केव्स की और टेम्पल्स की डिवीज़न के अंदर। तो यहाँ पर हम वीडियो का अख्ताम करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप दिया करें, और इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो चाहते हैं आप चैनल के अंदर तो लाजमी मुझे बताइएगा। अगर आप और भी फीचर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं पैसेज टू इंडिया के, तो डेजिग्नेटेड प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।